ऐसा होगा बिहार में इंडिया का सीट शेयरिंग फॉर्मूला। मुकेश सहनी और पप्पू यादव का हो रहा है इंतजार। गैर बीजेपी दलों का गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में हो चुकी है। सीएम नीतीश कुमार, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पटना लौट चुके हैं। अब सबकी निगाहें इस सवाल पर टिकी हुई है कि बिहार में इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा? मुकेश सहनी और पप्पू यादव की पार्टी अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो सीट शेयरिंग का नया फॉर्मूला क्या होगा? आइए इन सभी सियासी सवालों के जवाब आपको समझाते हैं विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक खत्म हुई। अंदर खाने से बड़ी खबर सामने आई है कि 30 सितंबर तक सीट शेयरिंग फॉर्मूला का औपचारिक ऐलान हो सकता है, जिसकी वकालत बीते दिनों से बिहार के सीएम और विपक्षी एकता के सूत्रधार नीतीश कुमार करते रहे हैं। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि बिहार में इंडिया 2019 का एनडीए फॉर्मूला अपना सकती है, जिसमें बड़े दलों को ज्यादा सीटें और छोटे दलों को उनके प्रभाव वाली सीटें दी जा सकती है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक सीट शेयरिंग फॉर्मूला की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों पर इंडिया गठबंधन का सीट बंटवारा कुछ इस तरह का है। आरजेडी और जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी बचे 6 सीटें कांग्रेस और महागठबंधन के सहयोगियों के लिए छोड़ी जाएगी। इसमें कांग्रेस को 4, सीपीआई और सीपीआईएम को 1-1 सीट मिल सकती है। अभी तक वीआईपी चीफ मुकेश सहनी किसी भी गठबंधन के साथ नहीं है। ऐसे में अगर वो देर सबेर इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं तो वे उन्हें 1 सीट भी दी जा सकती है। वहीं जाप प्रमुख पप्पू यादव भी अगर इंडिया के साथ आते हैं तो कांग्रेस को 5 सीटें मिलेगी और जदयू और राजद फिर 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं अटकलें इस बात की भी है कि पशुपति पारस की पार्टी के कुछ सांसद इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं। अगर वो साथ आते हैं तो सीट शेयरिंग फॉर्मूला में कुछ बदलाव हो सकता है। बात अगर साल 2019 के लोकसभा चुनाव की करें तो बिहार की 40 सीटों पर जदयू 17 सीटों पर लड़ी थी और बीजेपी भी 17 सीटों पर उतरी थी। उस समय जदयू एनडीए के साथ थी और लोजपा को 6 सीटें दी गई थी। 3 पार्टियों ने पूरा बिहार चुनाव लड़ा था। खबर आ रही है कि इस बार भी 2019 वाला एनडीए का फॉर्मूला महागठबंधन अपनाने जा रहा है। जानकारों का कहना है कि नीतीश और लालू चाहते हैं कि इस बार भी जब बिहार में बड़ी पार्टियां हैं, यानी कि राजद और जदयू को 17 सीटों पर लड़े और बची हुई 6 सीटों पर कांग्रेस, सीपीआई और सीपीआईएम अपना दम दिखाएं। वैसे सीपीआई को बेगूसराय और माले को सीवान या आरा की सीट मिल सकती है। वहीं मुकेश सहनी और पप्पू यादव को वोटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ आते हैं तो 1-1 सीट जदयू और आरजेडी के कोटे से कम होकर सहयोगियों को दे दी जाएगी, जिसके बाद राजद जदयू 16 सीटों पर और सहयोगी 8 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लाइव सिटीज के लिए शुभम सौरभ की रिपोर्ट।